चीनी चिड़िया की उड़ान। गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर एक नन्ही गौरैया रहती थी। नाम था चीनी। जंगल के बाकी पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भरते, कलाबाजियां करते, बादलों को छू आते। चीनी अपने घोंसले के कोने में बैठकर उन्हें देखती और मन ही मन सोचती, काश मैं भी उड़ पाती। वह कोशिश तो करती, पर जैसे ही पंख फैलाती डर से कांप जाती और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ती। हर दिन बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाते, अरे तू तो उड़ ही नहीं सकती, डरपोक। चीनी चुप रहती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन हर रात वो खुद से एक ही बात कहती, शायद मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे सपने नहीं और मुझे खुद पर भरोसा है। एक सुबह उसने ठान लिया, आज उड़ूंगी, चाहे गिर जाऊं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। वो पंख फैलाकर कूदी और फिर से जमीन पर गिर गई। पक्षी फिर हंसे, कहा था ना ये तेरे बस की बात नहीं। इस बार भी चीनी चुप रही। वो उठी और पेड़ की जड़ में जाकर बैठ गई। तभी शाम को एक तोता उसके पास आया। उसने मुस्कुराकर कहा, गिरने से उड़ान रुकती नहीं, उड़ना पंखों से नहीं हौसले से होता है, और तुझ में तो हौसला है। उस रात चीनी ने पहली बार मुस्कुराकर खुद से कहा, मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह कोई शोर नहीं था, कोई तालियां नहीं, बस चीनी थी और उसका सपना। वो फिर कूदी और इस बार कुछ पलों के लिए उड़ पाई। वो गिरी जरूर, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं उड़ रही हूँ, भले ही थोड़ा। कुछ दिनों बाद एक भयंकर आंधी आई। सभी पक्षी अपने घोंसले में छिप गए, लेकिन चीनी ने वहीं से उड़ान भरी, हवा से टकराई, पेड़ों से भिड़ी, कई बार डगमगाई, लेकिन हर बार खुद को संभालकर फिर ऊपर उठी। जब आंधी थमी तो चीनी बादलों के करीब उड़ रही थी। जो पक्षी कभी उसे कमजोर कहते थे, आज चुपचाप उसकी उड़ान देख रहे थे। तोते ने मुस्कुराकर कहा, तूने खुद पर भरोसा किया और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सालों बाद एक और नन्ही गौरैया उड़ने से डर रही थी। चीनी उसके पास गई और बोली, डर तो सबको लगता है, लेकिन उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। लोग ताने देंगे, गिरोगे भी, लेकिन जो बार बार उठता है वही आखिर में आसमान छूता है।